हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो मैं आ गई हूँ फिर से एक छोटे से व्लॉग लेकर। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। और अभी सुबह-सुबह का टाइम चल रहा है और अभी घर हमारा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि हस्बैंड भी आज सुबह-सुबह ऑफिस चले गए थे और बच्चे भी जस्ट अभी गए हुए हैं। तो फिर इस वजह से क्या होता है ना कि घर थोड़ा-सा इधर-उधर तो हो ही जाता है। और आज क्या हुआ ना कि बच्चों को छोड़ने मुझे जाना था, लेकिन पता है जैसे ही हम घर से बाहर गए ना, इतनी तेज़ बारिश हो गई, क्या ही बताऊँ। और उसके बाद जो अम्ब्रेला वगैरह थी वो भी हमारी गाड़ी पे ही रखी हुई थी और हस्बैंड मेरे आज गाड़ी से गए थे, स्कूटी की चाबी भी उन्हीं के पास ही थी। तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो तो माही के फ्रेंड्स वगैरह मिल गए थे, तो फिर मैंने उनके साथ ही उनको स्कूल भेज दिया था। और अभी मैं जस्ट घर आई ना, फिर उसके बाद देखो घर की हालत भी कुछ ख़राब ही हो रखी है, सारी जगह इधर-उधर सारा सामान पड़ा हुआ है। तो जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद घर ऐसे ही हो जाता है, फिर उसके बाद हमें करना पड़ता है इसको ठीक-ठाक। बिल्कुल पूरा घर समेटूँगी और उसके बाद फिर इसको करूँगी अच्छे से क्लीन। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना हमारे यहाँ, क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। और बारिश के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नहा धो लिया है, एकदम अच्छा-सा क्लीन-क्लीन, साफ-साफ। पेड़-पौधे भी एकदम हरे-भरे से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो कुछ इसी तरीके का मौसम भी आज हमारे वहाँ हो रहा है। और उसके बाद ही फटाफट से मेरे पास आ गई थी एक कॉल, क्योंकि मेरा आना था एक पार्सल। तो मैंने सोचा चलो काम-वाम छोड़ के पहले चली जाती हूँ उस पार्सल को लेने के लिए गेट पे। तो मैं जा रही हूँ अभी फटाफट से गेट पे और उसको लेके आती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी अपने घर के कामों को स्टार्ट। और यहाँ पर है हमारा सामने पे हमारी सोसाइटी का छोटा-सा प्यारा-सा मंदिर, तो कभी जाऊँगी ना वहाँ पे तो आपको भी ले जाऊँगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। और अब मैं लग गई हूँ अपने कामों को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जितना भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है ना, उन सब को समेटूँगी और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेडरूम से। तो जितने भी ब्लैंकेट वगैरह जो भी हम रात में ओढ़ते हैं ना, सब कुछ इधर पड़े हुए थे, तो उन सबको मैंने उठा लिया है। और सबसे पहले बेडशीट सही कर लेते हैं, क्योंकि बेडशीट ना इधर-उधर हो जाती है। कभी-कभी तो मैं इसको ब्रश से ऐसे झाड़ लेती हूँ और कभी-कभी पूरी बेडशीट को पूरा अच्छे से इस तरीके से झाड़ती हूँ। तो डिपेंड करता है कि वो ना कितनी गंदी हो रही है और कितना बच्चों ने उसमें बिखेरा कर रखा है। तो बस यहाँ पर फटाफट से बेडशीट भी मैंने लगा दी है और उसके बाद से जिसको हम ये ओढ़ते हैं ना, इसको भी यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगी और बस फटाफट से हमारा बेड का काम हो जाएगा पूरा अच्छे से समाप्त। तो जो इस रूम की जो ये दोनों साइड टेबल है ना, तो इसमें भी इधर-उधर कुछ-कुछ सामान पड़ा रहता है, तो इनको भी अच्छे से समेट-वमेट के और इनको भी कर देंगे अच्छे से साफ़। अभी साफ़ तो क्या ही करूँगी, अभी बस ये सामान वग़ैरह थोड़ा-सा समेट रही हूँ और जो वो है ना क्लीन वग़ैरह करना, वो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे ये है एक स्टोरी बुक जो कि मेरा बेटा आजकल, मतलब मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ, कभी मैं सुनाती हूँ, कभी आयुष मतलब माही सुनाती है। तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल इस टाइप की जो स्टोरी बुक्स है ना उसमें। तो बस यहाँ पे अब थोड़ा-सा कर्टन्स वग़ैरह भी सही कर लेते हैं, क्योंकि फिर एसी-वेसी भी चलता है ना, तो इसको थोड़ा-सा ठीक-ठाक करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अपना जो ये वाला एरिया है ना, ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा होता है सुबह के टाइम पे। तो चीज़ें ना, मेन चीज़ क्या होती है कि चीज़ें ना अपनी जगह पे नहीं होती हैं, सारी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं। तो बस उन्हीं को ही मैं अभी फटाफट से कर लेती हूँ ठीक। और वैसे तो मैं बच्चों को बहुत बोलती हूँ कि अपनी जगह पे रखो, लेकिन वही है ना कि बच्चे थोड़ा-थोड़ा कहना मानते हैं, कभी-कभी नहीं भी मानते हैं। तो बस उसी तरीके से ही और फिर बस यहाँ पे फटाफट से इसको भी ठीक कर लेंगे और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एरिया की ओर। और कभी-कभी क्या होता है ना, जल्दीबाजी में हम भी अपने सामान को ना ऐसे ही रख देते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको बाद में जाके उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, मेरी बेटी ने अपना चिप्स यहाँ पे छुपा के रखा है ताकि आयुष खाने ले, तो इन दोनों भाई-बहनों में ना ऐसे ही झगड़ा चलते रहता है और ये चीज़ें ऐसे करते रहते हैं। और अगर अभी आयुष ने देख लिया ना कि यहाँ पे चिप्स है और उसके पास नहीं है, तो फिर दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। तो ये वाला फ़ेज़ है ना, बहुत मज़ा आता है। हमें ना बच्चों के साथ एन्जॉय करना चाहिए और मैं तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। मुझे अपने और अपने भाइयों के दिन भी याद आ जाते हैं कि हम लोग भी ना ऐसे ही लड़ा करते थे। और अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग एरिया में, तो यहाँ पे जो ये सोफ़ा के कवर रहते हैं ना, इसको एक बार मैं इस तरीके से झाड़ लेती हूँ। कभी-कभी रात में झाड़ देती हूँ, कभी-कभी फिर मॉर्निंग में भी झाड़ती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पे फिर बच्चे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि कुछ-कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, तो फिर एक बार इस तरीके से अच्छे से झाड़ दो, तो उसके
उसके बाद क्या होता है कि पूरे दिन भर के लिए ये जो सोफ़ा कवर है वो पूरे सेट हो जाते हैं और इधर-उधर खिसकते भी नहीं है। इसलिए मॉर्निंग में एक बार इनको करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने अपना पार्सल भी खोल के देखा था, तो उसी को थोड़ा-थोड़ा समेट रही हूँ। और उसके बाद ना आज मैं ये वाली जो बेडशीट है ना, यहाँ पे मैंने एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो इसकी बेडशीट को भी मैं चेंज कर रही हूँ। और ये बेडशीट ना सीरियसली बताऊँ तो ये इतनी अच्छी है, इस बेडशीट को नहीं भी हो गए होंगे तो 10-11 साल हो गए हैं, और मैं इसको जितना धोती हूँ ना ये उतनी ज़्यादा चमकती है। बहुत अच्छी बेडशीट है। तो बस आज सारे गद्दे वगैरह सब कुछ अच्छे से इधर-उधर करके पूरा इसको कर लूँगी मैं क्लीन। और सीरियसली बताऊँ ना तो ये ब्रश सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है ना बहुत अच्छे से। इवन जो बाल वगैरह भी चिपके रहते हैं ना, क्योंकि आजकल बाल वगैरह तो बहुत झड़ते हैं, तो वो सब भी ना इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरी बेडशीट यहाँ पे स्प्रेड कर दी है, और मेरे को लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पे टिकेगी, क्योंकि इसका कलर थोड़ा-सा लाइट है और हमारा सारा टाइम मतलब हम चारों का टाइम मोस्टली यहीं पे बीतता है। तो फिर इसलिए ना यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क कलर की बेडशीट मुझे ज़्यादा सही लगती है। और उसके बाद यहाँ पे पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग के बर्तन हैं, इनको मैं फटाफट से लगा दूँगी इनकी प्लेस पे, और उसके बाद फिर ये रात के बर्तन हैं सॉरी, तो इनको रख देंगे पहले इनकी जगह। और इसके बाद ना मैंने अपने जो भी किचन की जो स्लैब वगैरह होती है ना सारी अच्छे से क्लीन कर दी थी, और फिर लग गई थी मैं बर्तन धोने के लिए। और जब कम बर्तन रहते हैं ना तो मैं पहले क्या करती हूँ, गैस और जो ये स्लैब वगैरह रहती है ना काउंटर टॉप वगैरह उसको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन जब बर्तन ज़्यादा रहते हैं ना तो पहले तो मैं बर्तन ही धोती हूँ, अदरवाइज़ ना मुझे हार्ट अटैक सा आ जाता है ज़्यादा बर्तनों को देख के। इसलिए मैं ज़्यादा बर्तन ना सिंक पे होने नहीं देती हूँ। और उसके बाद अभी धूप भी अच्छी खासी आ चुकी थी, तो फिर मैंने अभी जो कपड़े हैं ना उनको बाहर से बालकनी में रख दिया है। और मैं आ गई हूँ अभी बच्चों के रूम पे, तो यहाँ पे भी उनकी बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत इधर-उधर हो रखी थी, तो उनको फटाफट समेट लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी अपने पूरे घर पे झाड़ू वगैरह जो भी रहता है ना, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, सब कुछ। तो डस्टिंग ना कभी-कभी मैं पहले भी कर देती हूँ, कभी-कभी बाद में भी करती हूँ। तो डस्टिंग का ऐसा कुछ है नहीं, जब भी टाइम मिलता है तभी करती हूँ, क्योंकि फिर ना सारा टाइम इसी पे ही चले जाएगा ना, तो फिर वो भी मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं ना इन सब चीज़ों के अलावा भी घर में, तो वो सब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए झाड़ू पोछा वगैरह में ना बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे ना, मैं यही पूरी कोशिश करती हूँ कि बस फटाफट से सारी चीज़ें कंप्लीट हो और जाएँ। अगर घर ना बच्चों वाला रहता है, जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं ना, छोटे-छोटे से ही हैं दोनों, तो काफ़ी इधर-उधर गंदा कर देते हैं। कभी-कभी कागज़-कागज़ कर देते हैं, कभी उनके टॉयज़ इधर-उधर रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कभी खाना-वाना इधर-उधर गिरा देते हैं, नमकीन, बिस्किट, ये वो। तो फिर इस वजह से क्या होता है ना, झाड़ू तो बहुत बार लगी जाती है घर पे, इसलिए मैं ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ झाड़ू वगैरह का। मुझे ऐसा रहता है कि और चीज़ें सारी ऑर्गनाइज़ रहनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो क्या होती है कि दिन में कई बार लग जाती है। लेकिन जो और चीज़ें जैसे अलमीरा हो गई, बुक्स हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहनी चाहिए। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह पूरा अच्छे से लग गया था, और उसके बाद अभी मैं लगा लूँगी फटाफट से पोछा, और इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे के कामों की ओर। सो यहाँ पे मॉर्निंग के लगभग-लगभग सारे काम अभी मेरे निपट चुके थे, और उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से यहाँ पे, जो हमारा सिटिंग एरिया है ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आज ना थोड़ा-सा सेटिंग चेंज करना चाह रही थी, और मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे मेरे पास एक कार्टन रखा हुआ था छोटा-सा ही मतलब, तो इस पे मैंने अपनी बेटी की एक टी-शर्ट जो कि उसको नहीं आती थी, इस तरीके से चढ़ा लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे रख दिया मैंने एक प्लांट, और फिर एक और मैं यहाँ पे प्लांट रख दूँगी, ताकि ये ना थोड़ा-सा कॉज़ी-कॉज़ी सा लगे, अच्छा सा लगे। तो कभी-कभी सेटिंग वगैरह चेंज ना करती रहनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेश-फ्रेश सा। तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट कर दिया है, और उसके बाद गाइज़ अभी मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे पता है क्या मतलब मैंने छोटी-सी क्लिप ऐड कर रखी है, यहाँ पे माही का आज डांस प्रोग्राम है, पहाड़ी डांस, तो उसके लिए मैं उसको तैयार कर रही हूँ यहाँ पे सुबह-सुबह पहाड़ी डांस के लिए। तो उसको स्कूल जाना है, तो फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं उसको तैयार। तो कुछ इस तरीके से वो आज तैयार हो रखी है, तो बताना कि वो कैसी लग रही है। और थोड़ा-थोड़ा सा वो ना स्टेप करके भी मुझे दिखा रही है कि मम्मा मेरे को ऐसे करना है,
है, ऐसे करना है। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने उसको तैयार किया था और जो भी थोड़ा बहुत बाकी बचा होगा ना टचअप वगैरह करना, तो वो उसकी मैम उसको स्कूल पे कर देंगी। तो गाइस इसी के साथ ही बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।